आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है, क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। महिलाओं का कार्ड खेलने वाली स्मृति ईरानी अब ये कहती हुई नजर आती हैं कि वो महिलाओं के मुद्दों पर इसलिए नहीं बोलती हैं ताकि वो वोट बटोर सके। वो इसलिए नहीं कदम उठाती हैं ताकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से वो जिताना चाहती हैं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि उनके पास इतनी पावर है कि वो यहाँ पर लोगों को हरा सकती हैं। चुनावी मैदान में उतरते वो यहाँ पर लोगों को एक तरीके से मात दे सकती हैं। यहाँ पर महिला का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यही स्मृति ईरानी की पिछले कई सालों की तुलना की जाए तो महिलाओं का कार्ड खेलती हुई बखूबी नजर आई थी। स्मृति ईरानी की चर्चा की जाए तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती हैं। महिला पहलवान खिलाड़ियों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरती है, उनको लेकर कुछ कहती हुई नजर नहीं आती है, या फिर इतना भी नहीं कहती है कि महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो रोती बिलखती हुई जो नजर आ रही है वो एक पहलवान है। पहलवान चाहे तो यहाँ पर दो भी पछाड़ देते हुए एक झटके में इंसाफ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी के बयानों का जिक्र होता है वो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने को लेकर होता है। अब ऐसे में स्मृति ईरानी यहाँ पर महिलाओं का कार्ड खेलती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है ये तो वो खुद ही बताएंगी, क्योंकि चुनावी मैदान में अगर उन्हें महिलाओं का कार्ड खेलना होगा तो यहाँ पर पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन भी करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे में देखा जाए तो कई पहलवानों ने यानी कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने इस साफ तौर पर कहा है कि हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पूछना चाहते हैं कि वो आखिर कहाँ है, कहाँ गुमशुदा है। वहीं कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं कि स्मृति ईरानी तो गायब दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी की चर्चा की जाए तो यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर महिलाओं का कार्ड खेलने की तो बात करती हैं, लेकिन जब वाकई यहाँ पर महिलाओं का समर्थन करना चाहिए तो वही स्मृति ईरानी गुमशुदा हो जाती हैं, उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाता है तो स्मृति ईरानी अपने बचाव में तो उतरती हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं अमेठी में हूँ और अमेठी से मेरी जनता का रिश्ता बहुत जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मुझे खूब पसंद किया जाता है और ऐसे में आने वाले चुनाव में अमेठी में फिर से जीतती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उनके खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और खुद की पार्टी के मंत्री यहाँ पर, खुद की पार्टी के सांसद यहाँ पर उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर दिखाई देता है कि स्मृति ईरानी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएंगी। पहले आप स्मृति ईरानी का वो बयान सुनिए जो कुछ साल पहले वो देती हुई नजर आई थी और यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देखी कि महिलाओं के मुद्दों को लेते हुए ये कहती हुई नजर आ रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है, लेकिन अब वही सुरक्षा यहाँ पर क्यों नजर नहीं आ रही है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है, क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित? यूपीए की चेयरपर्सन ने कहा था टाइम इज नाउ कम फॉर एक्शन। हमारी बात नहीं सुनते तो कम से कम सोनिया जी की सुन लीजिए। ये घटना 18 तारीख को सबके सामने आई, तब से लेकर आज तक सर ऑल पार्टी मीटिंग कन्वीन नहीं हुई। चाहे हम हो या फिर सीताराम येचुरी जी हो, सबने कहा है बुलाइए मीटिंग, हम एक स्वर में बोलेंगे कि अगर बच्ची का बलात्कार करते हो तो इस देश में सजाए मौत होगी। हाँ, मैं जानती हूं कि हमारे कोर्ट्स चोक्ड अप हैं कि आज 13 जजेस पर मिलियन की जगह 50 जजेस पर मिलियन की जरूरत है। मैं ये भी जानती हूं कि आज फोरेंसिक लैब्स के लिए हमने 2012-13 में मात्र 11 करोड़ का ही आर्थिक आवंटन किया है। मैं ये भी जानती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बार बार कहा है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हर जिले में चलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी आर्थिक सहायता के लिए हम सब ने मिलकर केंद्र के माध्यम से कितनी सहायता भेजी। ये कितने प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा की जरूरत है, साथ ही उस अमेंडमेंट की जरूरत है जो ये खौफ कम से कम, ये संदेश कम से कम दे पूरे देश को
कि अगर एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है तो चुपचाप बैठकर ये हाउस तमाशा नहीं देखेगा। सर, अगर अगले 24 घंटे तक आप ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो फिर योर स्टैंड दैट यू आर अग्रीव्ड, यू आर पेन्ड, नॉट ओनली एज अ पेरेंट बट एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सर, विल स्टैंड एक्सपोज्ड। टुडे, as not only a member of parliament, forget that, as a mother I appeal to you, please call for that meeting so that the Indian polity in a united voice can tell the people of India that we will not fail you. स्मृति ईरानी को आपने साफ तौर पर सुना। स्मृति ईरानी का पलटवार करते हुए यहाँ पर मेनका गांधी जो उनकी ही पार्टी से है, और ऐसे में देखा जाए तो मेनका गांधी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरती हुई यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने की बात करती हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ये जो दो चेहरे हैं, ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के रूप में तो देखे जाते हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की वजह से अब यहाँ पर यही दोनों चेहरों में टकराव भी देखा जा रहा है। मेनका गांधी महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करती हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी के तहत यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में साफ तौर पर दिखाई देता है कि अब स्मृति ईरानी यहाँ पर बुरी तरह से फंसने वाली हैं, क्योंकि जो आपने बयान सुना उसमें ये कहती हुई नजर आती हैं कि अगर मेरी बेटी घर से बाहर चली जाती है और मेरी बेटी घर से बाहर जाती है और जब तक घर नहीं लौटती है तो मुझे फिक्र होती है, चिंता होती है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। लेकिन वही स्मृति ईरानी को महिला पहलवान खिलाड़ियों की चिंता अब नजर नहीं आ रही है। वही स्मृति ईरानी अब ढोंग रचती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में विपक्ष की सरकार उस वक्त थी तो उन्होंने खूब घेरा महिलाओं के मुद्दे पर, लेकिन जब अब यहाँ पर मौजूदा सरकार उनकी है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो यही स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी साध लेती है। और इसी को लेकर यहाँ पर मेनका गांधी क्या कहती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, आप भी महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। ऐसे में मेडल लाने वाली महिलाएं वो आज धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर? अफसोस की बात, भगवान करे कि उनको न्याय मिले। साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इन दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उनकी सरकार ने 15 जून का समय दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद ये काफी शर्तों को मानते हुए नजर आए। अनुराग ठाकुर ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि हम महिला पहलवान खिलाड़ियों की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि आपको आंदोलन शांत करना पड़ेगा, आप पूरे माहौल को शांत रखिए तो हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ऐसे में अब देखा जाए तो अनुराग ठाकुर की बात को मानते हुए और अनुराग ठाकुर ने उनकी बातों को मानते हुए यहाँ पर अब 15 जून का समय दिया है। लेकिन इसी बीच बृजभूषण की बात की जाए तो यहाँ पर बृजभूषण को लेकर यही स्मृति ईरानी जो चुप्पी साधे हुए थी, वही अब मेनका गांधी के निशाने पर आ गई है। दोनों में टकराव देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच में बृजभूषण की बात की जाए तो वो अभी भी खुले तौर पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। बृजभूषण की चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि आप अपना मुंह बंद रखिए, आप इस मुद्दे पर, इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है कि बृजभूषण अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यहाँ पर कई खुलासे होते हैं बृजभूषण के खिलाफ। बृजभूषण किस तरीके से नाबालिग को छूता था, पहलवानों को छूता हुआ नजर आता था, ये सारे खुलासे यहाँ पर किस तरीके से होते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी बृजभूषण यहाँ पर अपनी चुप्पी साधते हुए नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ बृजभूषण कहते हुए नजर आ रहे, देखिए इस रिपोर्ट में। के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है
और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करे, और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। पॉस्को जैसे गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। अब आखिर यही फैसला होगा कि 15 जून को क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं तो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की इंसाफ होगी, और यहाँ पर जिस तरीके से महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री, विधायक, सांसद भी मौजूद होंगे जो अपनी ही सरकार के विरुद्ध जाकर यहाँ पर उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि मेनका गांधी। वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे मंत्री, सांसद, विधायकों के मुंह पे ताला लगेगा जो यहाँ पर ब्रिजभूषण का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर अब आपकी क्या राय हो सकती है कि क्या वाकई यहाँ पर स्मृति ईरानी और मेनका गांधी के जो बयान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और इसी बीच में ब्रिजभूषण जिस तरीके से 15 जून का समय देते हुए कहते हुए नजर आता है कि 15 जून को तय हो जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।